31 दिसंबर 2004। बाबा ने कहा, अभी तो दाता बनो, रहमदिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा, जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी बाबा जो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति बार बार वर्ड कह रहा है, और हम भी इसको बहुत दिनों से समझ रहे हैं। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति का अर्थ अभी आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है? उसमें कोई पॉइंट ऐसी है जो अभी उतना क्लियर ना हो? हम्म? बेहद की वैराग्य वृत्ति माना ड्रामा के रोल में हमको जो पार्ट मिला है, उस पार्ट को प्ले करते हुए भी हम उस पार्ट से अपनी स्थिति को न्यारा बनाकर चले। जैसे एक्टर जब एक्टिंग कर रहा होता है ना, तो एक्टिंग में या उस शूटिंग में उसको डायरेक्टर के द्वारा हीरोइन मिली, उसको घर मिला, और उसको पार्ट के अकॉर्डिंग कॉस्ट्यूम मिले, है ना, या डायलॉग्स भी मिले, और उसको पार्ट में एक्टिंग करते समय अलग अलग तरह के संस्कार धारण करने को भी मिला। कि तुम सपोज करिए कोई मूवी है जिसमें एक्टर जो है उसको अभी बहुत कॉमेडी करनी है ना, तो वैसे जो एक्टर अपना नॉर्मल लाइफ में है वो गंभीर भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन उसके पूरी पिक्चर में उसको कॉमेडी करनी है। अब वो कॉमेडी करते समय, डायलॉग बोलते समय संस्कार जो दिखा रहा है ऑन स्क्रीन, वो प्ले करते समय उसको ये याद रहता है कि ये सब कुछ मुझे डायरेक्टर ने दिया है, ये उसकी अमानत है। और जैसे ही शूटिंग ऑफ होती है ना, तो वो अपने नॉर्मल जो उसका ओरिजिनल नेचर है उसमें रिटर्न हो जाता है। इसको कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो बेहद, हम सब का बेहद स्वरूप कौन सा है? हमारा आत्मिक स्वरूप। और जो हम यहाँ पर पार्ट प्ले कर रहे हैं वो हद के पार्ट्स हैं। तो आत्मा जब अपने बेहद के स्वरूप को जानती है और उसको पूरे दिन स्मृति में लेकर चलती है, तो उस समय हद के पार्ट में हम सब जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, कभी लॉकेट में एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ टीचर, या अलौकिक सेवाओं में हम जो सेवाधारी है ना, उसमें भी अलग अलग सबके पार्ट है। तो वो प्ले करते समय, वो निभाते समय भी हमें याद रहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ड्रामा में बाबा ने दिया है, ये अमानत बाबा की है। यानी करण करावनहार बाबा है, और मैं स्क्रिप्ट के अनुसार सिर्फ रोल प्ले कर रही हूँ। माना सेम कर्तापन के भाव से मुक्त होना। हमें एक्शन में जो मिला है वो भी पहले से सीडेड है, पहले से नूंद है। हमारे द्वारा जो बोला जाएगा डायलॉग्स वो भी पहले से नूंद है। और हमारे द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, वो चाहे सेवाओं के कर्म है, चाहे वो घर में लौकिक कर्म है, ये सब भी पहले से नूंद है। तो अगर हर चीज पहले से नूंद है और आत्मा को ये याद रहता है हर पल, तो आत्मा फिर क्या करे? करे, है ना, कई लोग कहते हैं फिर करे क्या? करे क्या? करे ये कि अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में स्थित हो जाओ। जैसे आज का स्लोगन था ना कि लगातार ज्वालामुखी योग में रहो। माना अपनी बुद्धि से हर पल मैं और बाबा कंबाइंड है, बिंदु रूप में, बीज रूप अवस्था में स्थित रहो। निराकारी स्थिति को हर समय महसूस करो, बस ये करो। और बाकी आपके द्वारा स्क्रिप्ट में जो होना है ना, जो मूवी चल रही है, जो होनी है, वो ऑलरेडी होती रहेगी, और बेहतर होगी, एक्यूरेट होगी। हाँ, हम जो सोचते हैं वो भी फिक्स है, करेक्ट है। हम जो सोचते हैं, जो संकल्प चलते हैं, वो भी फिक्स है, राइट है। लेकिन अब आप कहोगे तो फिर हम क्या करें, है ना? तो हम क्या करें, उसमें भी हम साक्षी होकर उन संकल्पों को पढ़ें। और अगर वो संकल्प कमजोर संकल्प है, जैसे कि आज बाबा ने वरदान दिया कि जो कमजोर संकल्प होते हैं, है ना, वो कमजोर संकल्पों को कैसे मिटाएं? अब सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, निश्चय बुद्धि बनकर अपने श्रेष्ठ संकल्पों में टिक जाओ। तो अब हमारा कमजोर संकल्प को श्रेष्ठ संकल्प में चेंज करना भी ड्रामा में पहले से फिक्स्ड है। लेकिन फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास करने को बस एक ही चीज है, वो अपनी आत्मिक ओरिजिनल स्थिति को महसूस करना है। और आत्मा अपनी ओरिजिनल स्थिति को महसूस
संकल्पों को चेंज करके ही कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी बहुत लो फील हो रहा है, मान लीजिए ड्रामा में पार्ट अनुसार कुछ ऐसा हुआ जिससे आत्मा को अपने ऊपर या दूसरों के पार्ट पर गुस्सा आ रहा है या डाउट हो रहा है ना, ये है कमजोर संकल्प। लेकिन आत्मा अगर जागृत है और वो अपने इन संकल्पों को जागृत होकर पढ़ रही है ना कि अभी संकल्प कमजोर चल रहे हैं, फीलिंग्स लो चल रही हैं, तो वो ये फीलिंग्स नहीं बदल रही, वो इन संकल्पों को भी नहीं बदल रही। वो साक्षी होकर उसने देखा ये दोनों पार्ट, फीलिंग को भी देखा, संकल्प को भी देखा। लेकिन फिर अब उसको क्या करना है, उसको सिर्फ ये सारी चीजों को नीचे रखकर, ज्यादा इसको आ, तवज्जो ना देकर बाबा की याद में अपनी आत्मिक स्थिति में टिक जाना। मैं और बाबा हाईएस्ट वाइब्रेशंस, हाईएस्ट थॉट एनर्जी में टिक जाना है। उसको उस पे काम नहीं कर रहा है कि मन क्या सोच रहा है, फीलिंग्स क्या आ रही है, नहीं। मुझे तो बाबा की याद में अपनी संपूर्ण अवस्था को अनुभव करना है। और मेरी संपूर्ण अवस्था ज्ञान से मुझे पता चलेगी कि क्या है, कि मेरी संपूर्ण अवस्था में मैं तो सदा ही तृप्त हूँ, सदा ही संतुष्ट, सदा ही शांत चित्त आनंद स्वरूप हूँ। तो मेरा ध्यान मेरी संपूर्ण अवस्था की तरफ चला गया, तो नीचे के पार्ट में संकल्प और फीलिंग्स जो भी आ रही थी, अब मैं उससे ऊपर उठ गई। अब जब मैं उससे ऊपर उठ गई तो नीचे के पार्ट में, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार तो एक ही है आत्मा के पास, अब वो मन बुद्धि संस्कार अगर नीचे के कमजोर संकल्प में पहले फंसा था, लेकिन आत्मा ने क्या किया कि आत्मा ने उसको पावर नहीं दी, आत्मा ने उस तरफ अपना ध्यान नहीं लगाया, अपना ध्यान वहां से अलग करके अपनी संपूर्ण अवस्था की तरफ खींचना शुरू कर दिया। तो नीचे के पार्ट में जो चल रहा था वो उसके सामने से ओझल हो गया, खत्म हो गया। और ऐसे करते करते हर समय जब हम अटेंशन रखेंगे, हर समय अपने नीचे के संकल्पों से या पार्ट से या संस्कारों से डिटैच होने का या डिटैच ऑब्जर्वर बन के उससे न्यारे होते जाएंगे और अपनी बाबा के समान संपूर्ण अवस्था पर बार बार ध्यान देंगे, तो नीचे के पार्ट हमारे सामने से ओवर हो जाएंगे, ओझल हो जाएंगे, और हमारी जो स्थिति है वो सदा के लिए अपनी संपूर्ण अवस्था में टिक जाएगी। तो नीचे जो पार्ट को देखते हुए अभी हम कमजोर समझते थे अपने को, वो वाला पार्ट ही ओवर हो जाएगा, है ना। बाबा हमको ये पुरुषार्थ पहले ये बोलकर कराता था कि तुमको बनना है, तुम अभी बदल रहे हो, तुम अपने कर्मों को सुधारो, संस्कार सुधारो। वो ऐसा बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि बाबा जानता था कि शुरू में हम सभी लोग बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस थे, है ना। और बॉडी कॉन्शियसनेस को कैसे पढ़ाए, सोल कॉन्शियसनेस की अवस्था उनको कैसे वहां तक लाए, तो धरनी बनानी पड़ती है। तो अभी तक भी, बहुत सालों तक भी हम सब लोग यही पुरुषार्थ कर रहे थे कि मैं एक असंपूर्ण आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ और मैं बाबा के पास जा रही हूँ, बाबा संपूर्ण आत्मा है और फिर वो अपनी शक्ति मुझ में भर रहा है और फिर मैं शक्तिशाली बन रही हूँ, फिर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये वाला पुरुषार्थ ये करना ठीक था, गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसको करते करते जब हमारी एकाग्रता बढ़ गई, हम लोग ज्ञानी होते गए, ज्ञान में हमारा मन ज्यादा लगने लगा, तो अब ये बात क्लियर हो गई और अब ये गहरे रहस्य खुल पा रहे हैं हमारे सामने, या बाबा खोल पा रहा है, क्योंकि बाबा शायद जानता है कि अब इनकी धरनी तैयार है, अब इनको सत्य बताया जाए। और सत्य ये है कि तुम और मैं, यानी बाबा और हम बच्चे, आत्मिक निराकारी बीज रूप स्थिति में एक समान है। तो वो निराकारी बीज रूप स्थिति कोई बननी नहीं है बाद में, ऑटोमेटिकली वो बनी बनाई है और वो हम सबकी हर वक्त हमारे साथ रहती है। इट जस्ट कि हम सभी एक ऊपर से जो लेयर है इस ड्रामा के पार्ट की, हद के पार्ट की, उसको हम उससे हम मुक्त होते जाएं, उसको हम अपनी रियलिटी समझना बंद करें, है ना। तो इसीलिए जो हद के स्वभाव, संस्कार, हद के संकल्प, हद की कोई भी बात, स्थूल बातें तो नोटिस करना बहुत आसान है, लेकिन जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें हैं वो यही हमारे पार्ट की, है ना। जो नेचर है, जो स्वभाव, संस्कार और संकल्प है, इसको भी हमें अपना नहीं समझना है। ये पार्ट भी मेरा
नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास चल रही है, इस क्लास में रूपाली का पार्ट चल रहा है, जिसमें बीके रूपाली बनकर ये बाबा का ज्ञान उसकी समझ के अकॉर्डिंग जो ये बता रही है, ये भी पार्ट पहले से नून है। और ये पार्ट भी बाबा ने ड्रामा में जो इसको याद है, आत्मा याद करके बैठी है कि करण करावनहार जो है ये पार्ट प्ले करा रहा है ना। तो अब इसको इसके पार्ट में कुछ भी अगर ऊपर नीचे भी हुआ है ना, अगर मान लीजिए कि इसके पार्ट में कुछ बोलते समय कुछ ऐसी बातें बोली जो सुनने वाले को ठीक ना लगे, या ज्ञान से अलग कुछ अलग तरह की अनुभव सुने, तो इसके भी जिम्मेवारी बाबा लेता है, क्योंकि ये पार्ट दिया ही इसको बाबा ने है ना। तो अगर आत्मिक स्वरूप में मैं टिकती हूँ और ये सदा स्मृति में रखती हूँ कि करण करावन हार करा रहा है, मैं आत्मा सिर्फ एक साक्षी होकर पार्ट को बजते हुए देख रही हूँ, और मेरा बस इतना काम है कि मैं इस समय बाबा की थर्ड आई से स्मृति में रहूं, है ना। आज के स्लोगन में लिखा है ना, तीसरी आंख से अपने आप को ज्वालामुखी योग में स्थित रखो। तो तीसरी आंख निरंतर काम कर सकती है, चाहे हम इन दो आंखों को यूज करते हुए बाहर का पार्ट कैसे भी प्ले करें, बट थर्ड आई हमेशा ही ये जानती है, इस स्मृति में स्थित है कि वो और बाबा निराकारी स्थिति में एक समान है। तो अब इसको इतना, ये जितना जितना पक्का होता जाएगा, इसको कुछ भी ड्रामा के सीन में जो इसके द्वारा हो रहा है या दूसरी आत्माओं के द्वारा हो रहा है, इसको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई किसी भी चीज में किसी का कोई दोष है या कोई और करता है ना। हम सब की लाइफ में अक्सर जजमेंट कब चलते हैं कि या अपने लिए या दूसरों के लिए, दोनों में ही, उन्होंने किया या मैंने किया, या उनकी गलती है या मेरी गलती है, ऐसे ही बस हम बहुत टाइम डिस्टर्ब रहते हैं, है ना। तो लेकिन जब पता चल गया, पहले तो हमें अपने लिए करना है, जितना हमें अपने लिए पक्का हो जाएगा तभी हम दूसरों के लिए ये वाला ज्ञान अप्लाई कर पाएंगे। अगर अपने लिए ही पक्का नहीं है, अगर अपने में ही वो भान है कि मैं कर रहा हूँ, है ना, अक्सर करके एज अ बीके पार्ट में भी बाबा हमसे सेवाएं कराता है, या कह लीजिए ड्रामा में सेवाओं का पार्ट सबका पहले से फिक्स्ड है, नूंद है। तो वो प्ले करते समय आत्मा को कहती जरूर है बाबा करा रहा है, करण करावनहार बाबा है, मैं तो निमित्त हूँ। लेकिन अगर इसकी बहुत सूक्ष्म में बाबा चेकिंग करवाए हमसे, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, तो कई बार ऐसी परीक्षाएं आती है जब पर मान लीजिए सेवाओं में सफलता मिली तो हम खुश हो गए, नहीं मिली तो हम डाउटफुल हो गए कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, या कुछ कमी रह गई, या बाबा की याद में सेवा नहीं करी, ऐसे ऐसे, है ना, कमजोर संकल्प उठते हैं, या सेवाओं में टकराव हो गया, तो वो टकराव होने पर भी डाउट्स उठते हैं। तो अगर आत्मा में सूक्ष्म सा हल्का सा भी ये अहंकार है कि मैंने किया, भले ही बोला उसने यही, सबको बताया यही कि बाबा करा रहा है, लेकिन अगर उसका थोड़ा सा भी सूक्ष्म में इसको ये बात लगा कि मैंने किया, तो फिर वो उसकी स्थिति डाउन हो जाएगी। वो आ, आ, सेवा के पार्ट को से अप डाउन होती रहेगी, क्योंकि उसके में अंदर सूक्ष्म में ये है कि वो कर रही है। तो और जिसके अंदर ये स्थिति एकदम पक्की है कि करण करावनहार बाबा है, जब मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, तो सेवा में चाहे जैसा पार्ट हो, अच्छा सफलता मिले चाहे कोई ना आए, दोनों ही बाबा जाने। ये तो सिर्फ निमित्त, एक इंस्ट्रूमेंट, शरीर को साक्षी होकर आत्मा जिसमें बैठी है वो देख रही है कि इसके द्वारा अनेक तरह से सेवाएं कराई गई, लेकिन करण करावनहार तो बाबा है ना। तो हमारी स्थिति एक रस हो जाएगी। तो कहने का मतलब, हम बेहद के वैराग्य से शुरू करते हुए यहाँ तक पहुंच गए कि जब इस लिमिट तक, मतलब इस सूक्ष्म चेकिंग हमारी इतनी हो जाती है कि कुछ भी मैं नहीं कर रही, मेरे मुंह से जो बोला जा रहा है वो भी मैं नहीं बोल रही, उसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। जो संकल्प उठ रहे हैं वो भी मैं नहीं सोच रही, इतना आप, क्योंकि जब आप इससे एकदम अपने को डिटैच कर लोगे ना, तो आपको फिर उन चीजों का प्रभाव आप पर पड़ना बंद हो जाएगा। आपकी बुद्धि फिर ज्यादा आसानी से अपनी निराकारी ओरिजिनल स्थिति में स्थित रह सकेगी, बाबा को अनुभव कर सकेगी, है ना। तो इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो,
देह भान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है ना। देह और देह भान तो मोटा मोटा सबको समझ में आता है, लेकिन बहुत सूक्ष्म में कि अगर थोड़ा सा भी मैं मेरापन सोचकर हमने, मान लीजिए कि खीर बना रहे थे, खीर बनाने में अगर सूक्ष्म में भी होगा कि मैंने बनाई और उसमें थोड़ा सा भी अच्छी बन गई तो खुशी होगी, और अगर थोड़ी सी कम अच्छी बनी, किसी ने कुछ कह दिया, तारीफ नहीं की, तो थोड़ा सा अजीब सा लगा, तो भी सूक्ष्म में ये है कि मैंने बनाई। ड्रामा अनुसार जैसी बननी थी बन गई, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये है बेहद का वैराग्य। बनाया, कर्म किया और भूल गए। कर्मातीत अवस्था क्या होती है? कर्म किया, कराया गया आपके द्वारा ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार, बट आपको याद ही नहीं है कि आपने किया, है ना। ये कर्मातीत अवस्था के नजदीक जाना या बेहद के वैराग्य आते जाना, इसको कहेंगे। तो छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है। कारण, बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है ना। अपने पार्ट से लगाव होता है हमको, कि हमारे पार्ट को सब लोग अच्छा कहे, हमारे पार्ट को सब जस्टिफाई करे। जैसे मैं अपना अनुभव बताऊं कि जब हमने ये सेवाएं, बाबा ने इस पार्ट को निमित्त बनाया सेवाओं के लिए, तो इसमें भी हद होगा, इसीलिए उसको फील होता था। आज ये साक्षी होकर बेहतर स्थिति में है, इसलिए अब ये अनुभव के रूप में आपको सुना सकती है कि शुरू में जब इसके पार्ट में एक्चुअली गृहस्थी होने के कारण ऐसा तो कोई प्लेटफॉर्म बना बनाया मिला नहीं था कि सेवा करो, है ना, क्योंकि वो तो पार्ट बाबा ने दूसरे आत्माओं के लिए रखा है। लेकिन इसका जो पार्ट बाबा ने दिया इसको, उसमें ABCD से शुरुआत हुई, एक एक आत्मा को घर में बैठकर ज्ञान सुनाने से लेकर, फिर अपने बाबा ने उसको कमरे में स्पेस दी, मतलब इसको ही घर दिया जहां पर ये ज्ञान सुनाए, और फिर वो छोटा पढ़ने लगा। फिर संकल्प दिया कि तुमको बड़ा चाहिए, तो बड़ा चाहिए का संकल्प आया, वो भी पूरा हो गया, बड़ा बन गया, बड़ा अच्छे से बन गया, सब कुछ होता रहा। लेकिन इसको अंदर ही अंदर एक भय सताता रहा कि पता नहीं हम श्रीमत पे सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता नहीं मेरे से कुछ कहीं गलती ना हो जाए, है ना। क्योंकि ये बार बार ऐसे पेपर भी आते थे, इसको रियलाइज, मतलब इसका टेस्ट लेने आते थे, कि बोला जाता था आप कैसे कर सकते हो, आप बिना बताए कैसे कर सकते हो, आपको परमिशन लेनी चाहिए, या आपको दूसरों को आगे, जो पहले समर्पित हैं उनको आगे रखना चाहिए, आप पीछे रहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट में पेपर आए, है ना। तो इसको बार बार डाउट होता था अपने ऊपर कि पता नहीं सेवा ठीक कर रही हूँ कि नहीं। लेकिन क्योंकि बाबा ने इसको बचपन से ही तैयार किया था, ज्ञान में तो बाद में आई, लेकिन इसको बचपन से ही समझ की एक तैयारी बाबा ने दी होगी कि कैसे सेवाएं करवानी है, वो एक बुद्धि का या जो भी था, है ना। तो वो देखा कि वो पुराना तरीका जो सेवा का ऑलरेडी चल रहा था सेंटर्स में, वो काम नहीं आ रहा था आत्माओं का को। और इसको तो बाबा की सेवा की लगन लगी थी, इसको तो लगन लगी थी कि चारों तरफ बाबा का ज्ञान फैले, इतना सुंदर ज्ञान, कैसे लोग नहीं सुनने आ रहे। तो इसको तो करना होता था, इसके पार्ट में ये संकल्प इसको आते ही रहते थे, आते ही रहते थे, चाहे जैसे करे, चाहे छुप के करे, चाहे पीछे करे, चाहे आगे करे, करवाता रहा बाबा, संकल्प देता रहा, होता रहा। लेकिन ये भय पता है क्यों आ रहा था? क्योंकि इसको लग रहा था कि ये इसके संकल्प है ना। जब तक मुझे भी बेहद का वैराग्य क्लियर नहीं था, तो इसको लगता था कि ये सेवा कराने का संकल्प ये कर रही है, ये रूपाली कर रही है, और इसलिए इसको लगता था कि कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं हो रही हूँ, कहीं मुझे अपना नाम मान शान तो नहीं चाहिए, इसलिए मैं ऐसे सेवा करवा रही हूँ। क्योंकि ऐसा भी पार्ट आया कि जहां पर बाबा ने इसको ऐसी जगह पे रखा जहां पर वो दीदियां भी है, लेकिन इसको बुलवाने के लिए इसको जबरदस्ती आगे किया कि तुम बोलो, उनको नहीं बोलना है। क्योंकि ऐसे इसके लिए फीडबैक आते थे कि ये समझाती है तो बहुत सारी आत्माएं इससे प्रभावित होती हैं, और वो जो उनका जो तरीका था वो वैसे ही ट्रेडिशनल तरीका था। तो इसको बार बार पार्ट तो प्ले हो जाता था उसके बाद, लेकिन चारों, क्योंकि तरीका हमेशा से वही पुराना था ना, कि उनको आगे रखना है, और वही सही है, वही नियम और मर्यादा है, चारों तरफ यही बोला जाने लगा था। तो इसको बार बार डाउट आता था कि ये तो पता नहीं क्या कर रही है, और तुमको, मतलब मैं अपने आप से बात भी करती थी और बाबा को भी खूब चिट्ठी लिखती थी, बाबा मेरे से करवा क्या रहे हो, तो आप ठीक है करा रहे हो, तो फिर ये लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये लोग इसको बुरा क्यों मान रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे जब अव्यक्त मूल्यां पढ़ते रहे और दूसरी आत्माओं की सेवाओं की कहानियां सुनते रहे, तो पता चला ये सबके साथ होता है कि जब भी कभी आप आपके पार्ट में या किसी का पार्ट भी सेवा से
आगे बढ़ता है तो दूसरे पार्ट वाले उस पर विघन डालते हैं, तो ये सारी चीजें फिर इसको क्लियर होती गई कि इसके साथ भी कुछ अलग नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी आ, इसके जो सहयोगी बने पार्ट में, वो भी कभी कभी विरोध करते थे, तो उसको लगता था कि छोड़ दो सेवाएं, अरे छोड़ो ये सब हटाओ, है ना। तो क्यों? क्योंकि बार बार अभी तक भी उसको यही फील हो रहा था कि ये सोच रही है, ये संकल्प कर रही है। तो इसको लगा कि अभी तक तुम संकल्प करती थी, सेवा करती थी, अब तुम नहीं करो। मतलब इसको लग रहा था कि इसको चॉइस है कि ये करे या नहीं करे। बट अब जाकर पता चला है कि इसको चॉइस ही नहीं थी कोई और पार्ट प्ले करने के सिवा, क्योंकि करता ये थी ही नहीं कभी। और जब ये करता नहीं थी तो चॉइस मेकर भी ये कभी नहीं थी। इसके पास सिर्फ एक ही चॉइस थी, सच्चाई और सफाई की, और अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने की या योग लगाने की। तो इसको फर्स्ट डे से ही बाबा का वरदान है ज्वालामुखी योग जैसा वाला पार्ट का। तो वो भी बाबा की तरफ से, और बाबा ने ही इसको ये पार्ट दिया होगा, है ना। तो अब जैसे जैसे ये क्लियर होता जा रहा है कि जो भी हद की बातें दूसरों को लगती है कि वो राइट है, हम उससे भी परे हैं। क्योंकि करण करावन हार बाबा है, और एक एक सेकंड, एक एक, और ना इसके पार्ट में बल्कि सबके पार्ट में जिसने जो किया, चाहे वो एंटी वाला पार्ट रहा हो, चाहे सहयोगी का पार्ट रहा हो, वो सब भी बाबा के अकॉर्डिंग, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हुआ। और वो बहुत प्यारा है, सब बहुत प्यारा रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वही सारे पार्ट तो हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे विघन डाले कोई, चाहे विरोध करे कोई, चाहे सहयोग दे कोई, हर तरह से मैं आत्मा आगे बढ़ती जा रही हूँ। तो अब इतने साक्षी होकर ये सब कुछ देखने में मजा आता है। और अब विरोध हो भी, जैसे कि अभी आजकल इस महीने में चल रहा है ना, अपकारियों पर उपकार करना। तो अब एक्चुअली में अपकारी अपकारी लगते ही नहीं। अब तो अपकारी भी अपने बहुत बड़े सहयोगी लगते हैं, है ना। कोई आपका विरोध करे या विघन डाले, लगता है कि कितना सुंदर पार्ट है इनका, और जरूर ये आया है तो मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो ये जैसे जैसे अंदर आता जाएगा, है ना। तो इससे अपनी चेकिंग कर सकते हैं, नहीं तो इसका मतलब लगाव है, अपने पार्ट से भी लगाव है। जब हमें अपने पार्ट से लगाव नहीं रहता, अरे नहीं चाहिए ये वाला भी पार्ट, है ना, ऐसा भी नहीं कि नहीं चाहिए। क्योंकि अभी भी हम जब ये कहते हैं, मतलब अभी भी हम चूज कर रहे हैं कर्ता बन के, करना है या नहीं करना है। अब स्थिति में ये होना चाहिए कि करना है या नहीं करना, ये बाबा जाने। अभी तो ये संकल्प आ रहा है कि करो, तो ये करके, या बाबा ने करवा लिया, आप बैठ गए अपने स्थान पर बाबा के साथ। अब बाबा को जो करवाना है करवा ले, है ना। अब जैसे ये ऑनलाइन सेवा शुरू कर, पहले भी कोशिश करी थी, जब इसको लगता था कि इसको संकल्प आते हैं, इसको भी अपनी बुद्धि का कभी अभिमान हुआ होगा, अच्छा कर रही है, अच्छा फीडबैक है, तो लगा कि चलो करें। बट उस समय देखा कि अपनी शक्ति से जब कर रही थी तो बहुत प्रभावित हो जाती थी, बुराइयों से भी और अच्छाइयों से भी। और इसीलिए वो सेवा निरंतर नहीं रही, क्योंकि अवस्था एक रस नहीं रह पाती थी। लेकिन अब इतना अंदर तक बाबा ने या पाठ अनुसार ये आ गया है कि ये कर ही नहीं रही है। जब कर ही नहीं रही है तो कुछ भी तैयारी नहीं भी होती है, और अगर संकल्प में आया है कि आज क्लास होनी है, करनी है, तो बस बैठ जाती है लैपटॉप के सामने और या मोबाइल के सामने, और क्लास चालू हो जाती है, और बाबा की याद में फिर बाबा को जो कराना होता है वो कराता है। तो कहीं से भी ये भान नहीं आता कि इसको मेहनत करनी पड़ रही है, या इसको प्लानिंग करनी पड़ रही है, या इसको सोचना पड़ रहा है। और जिस आत्मा को जो चाहिए होता है वो उस तक ये क्लासेस पहुंच रही होंगी, है ना। क्योंकि करान करावन हार अगर बाबा है तो जरूर उसका कोई पर्पस होगा कराने का। और पर्पस वो जाने तो वो वही देखे कि क्या करना है इससे। उसको तो पार्ट में कठपुतली की तरह ये बैठ गई, उसने शक्ति भरी और करवा लिया। तो हम सब भी अपनी लौकिक और अलौकिक दोनों लाइफ में ये वाली वृत्ति जब रखें, बिल्कुल भी लगाव ना रखें अपने पार्ट से, तो वो बेहद के वैराग की वृत्ति से शक्तिशाली स्थिति बनती है। तो बाबा ने कहा जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। यानी पार्ट को प्ले करते समय पार्ट की किसी भी बात से लगाव नहीं रहेगा ना। जो आपको संबंध संपर्क मिले हैं पार्ट में मिले हैं, जो सेवाएं मिली हैं पार्ट में मिली हैं, और जो हम सबके प्रति नजरिया रखते हैं। अब कई बार क्या होता है, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी का मतलब क्या हुआ,
लगाव ना रखा या पार्ट से सेटिस्फाइड रहे। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि आपके पार्ट में सेटिस्फाइड होना नहीं है अभी, तो क्या करें? है ना, इसको अभी कुछ दिनों पहले तक अपने पार्ट में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, तो क्या करते? है ना, ये सेटिस्फाइड होना या नहीं होना ये भी तो पार्ट में पहले से फिक्स्ड है। अब जो आत्मा साक्षी होकर अपने पार्ट को देख रही है, तो वो ये भी देख रही है कि ये पार्ट ना भी सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन साक्षी होकर देखते समय वो जो कमजोरी है, जो सेटिस्फाइड नहीं होने का बात है, उसको देख लिया, लेकिन स्थित हो गई अपने हाईएस्ट फॉर्म में। आत्मा का हाईएस्ट स्टेज क्या है? ऑलवेज सेटिस्फाइड। है ना, तो पार्ट में हम सेटिस्फाइड पार्ट बनकर नहीं हो सकते, हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते, लेकिन आत्मा अगर अपनी ओरिजिनल स्वरूप में स्थित है, ज्ञान से ना, बेसिकली ज्ञान से, क्योंकि सारा यहाँ पर ज्ञान ही कमाल करता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिखने लगी है आत्मा और वो सेटिस्फाइड का उसमें कोई किरण निकल रही है, नहीं, ज्ञान से। ज्ञान है आत्मा को कि आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड, बट दिस पार्ट इज नॉट सेटिस्फाइंग। है ना, ये पार्ट में वो सेटिस्फाई नहीं है, तो अब वो पार्ट से अपना ध्यान हटा देगी। अरे नहीं है सेटिस्फाई, वो पार्ट है, वो उसको अलग रखेगी, अपने हाईएस्ट फॉर्म में स्थित हो जाएगी। और जब वो हाईएस्ट फॉर्म को बार बार याद रखेगी कि सोल कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, तो उसको नीचे की जो डिससेटिस्फैक्शन वाला पार्ट है, वो धीरे धीरे उसके सामने से ओझल हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने कई बार अव्यक्त मुरलियों में ये कहा है कि माया का सबसे बड़ा वार है डिससेटिस्फाइड रहना, संतुष्टता में कमी आना। ये माया का पार्ट है। माया हमको अब डिससेटिस्फाइड किस किस तरह से होते हैं? कई बार जरूरी नहीं कि धन हो या स्थूल रूप की ही सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, लेकिन आत्माओं को जब अपने पुरुषार्थ से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, है ना, जैसे अमृत वेला मिस हो रहा है, या 8 घंटे का चार्ट नहीं हो पा रहा है, या सेवा उस तरह से नहीं हो पा रही है, या हमें उतना समय नहीं मिल पा रहा है, या हम जैसा जो चाहते हैं पुरुषार्थ में वैसा नहीं हो पा रहा है, ये सारे जो डिससेटिस्फाइड के फीलिंग्स आती है, ये भी माया का आप पर वार है, ये भी माया का ही एक संकल्प है। और आ, आप खुद आत्मा को जब ये ज्ञान हो चुका है कि ड्रामा में हर एक सेकंड जो भी हो रहा है वो पहले से फिक्स है ना, तो आपके पार्ट में जो जितना होना था वो वैसे ही एक्यूरेट चलेगा। अनएक्यूरेट चल कैसे सकता है ड्रामा? वही हुआ जितना होना था। है ना, तो एट द से अब ये नहीं कि हम जब हमारा पार्ट बदल जाएगा तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, नहीं। इसी समय आप अपनी कंप्लीट स्टेज में टिको, अपनी आत्मिक स्थिति में टिको, एंड यू आर सेटिस्फाइड। है ना, तो पुरुषार्थ फ्यूचर का नहीं है कि कल को कुछ बनेंगे, बेहतर हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, कल अमृत वेला अच्छा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, नहीं। एट दिस अभी, नाउ, मतलब बस प्रेजेंट है हमारे पास, अभी अपनी संपूर्ण स्थिति में टिको, जो है जैसा है, आई एम ऑलवेज कंप्लीट। आत्मा तो ऑलवेज कंप्लीट है, इटर्नली उसका स्वरूप ही है, उसका कंप्लीटनेस। लेकिन ये माया हमको बार बार ऐसे संकल्प दिखाती है, सामने लाती है कि अभी तुम कंप्लीट नहीं हुए हो, तुम लेट हो रहे हो, तुम पुरुषार्थ ठीक से नहीं कर रहे हो। नो डाउट कि बाबा की मुरलियों में ये कहा जाता है बार बार कि तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तुम लेट हो रहे हो, ये भी बात है। लेकिन बाबा उस समय किससे बात कर रहा होता है? एक पुरुषार्थी ब्राह्मण से। है ना, और ब्राह्मण की जो हाईएस्ट स्टेज है, जो जब ब्राह्मण जीवन भी एंड होने को आता है, वो स्टेज होती है आपकी इटर्नल हाईएस्ट संपूर्ण आत्मिक स्टेज, जब उसको ये भी याद नहीं रहता कि वो ब्राह्मण है, वो बीके है ना, उसको क्योंकि ये बीके पार्ट भी तो ड्रामा में ही मिला है, ये भी तो हमारे अलग अलग जो पार्ट्स है उसका एक पार्ट है ना, तो ये पार्ट बीच में आता है और वो पुरुषार्थ कराता है। लेकिन जब आपको अपनी आत्मिक स्थिति, संपूर्ण स्थिति का ज्ञान कंप्लीटली हो जाता है, तो ये ना तो कुछ पुरुषार्थ करने को रह जाता है, ना कुछ बनने को रह जाता है। आप कंप्लीट हो, यू आर कंप्लीट, फुल हो। अब मेरे अंदर कोई शक्ति लेने को नहीं रह जाती कि अभी मुझे निर्भय बनना है,
कि मुझे अभी सहनशीलता और धारण करनी है, कि मुझे अभी निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति और धारण करनी है। नहीं, अगर आत्मा अपनी कंप्लीट हाईएस्ट स्टेज में टिकी हुई है ज्ञान से, आप देखोगे ऑटोमेटिकली जब जो शक्ति की जरूरत होती है वो आपके अंदर से कर्मों में या संकल्पों में ऑटोमेटिकली आती रहती है, चलती रहती है, होती रहती है। अब कुछ बनने को नहीं रह जाता, कुछ बाबा से लेने को नहीं रह जाता, ना बाबा को कुछ देने को रह जाता है। बाबा कई बार कहता है ना कि मैं तुमको देता हूँ, मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, लेकिन तुम लोग अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ले रहे हो। तो वो क्यों ले रहे हो? क्योंकि नंबरवार ज्ञान को धारण नंबरवार किया है। यहाँ सारी पावर है ज्ञान में। अगर ज्ञान से आप क्लियर हो, आपने सब कुछ अच्छे से जान लिया है, आप इक्वल टू गॉड बन जाते हो, है ना। तो जो बाबा ज्ञान का सागर है यहाँ पर, इसलिए जो भी पुरुषार्थ करना है वो करो ज्ञान को लेने का। ज्ञान को लेते लेते आप ऑटोमेटिकली अपनी आत्मिक स्वरूप में टिकने लगोगे। लेकिन ज्ञान को लेने में भी जैसे बाबा कहते हैं ना, नंबरवार है। और इसने भी देखा है कई आत्माओं को जो ज्ञान, जितना ज्ञान है उसका एक अभिमान हो जाता है, और ज्ञान के बेस पर उसने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली है कि मुझे सब पता है, लेकिन उसने अनुभव नहीं किया है अगर, तो वो अहंकार दिखता है ना। फिर वो उसकी आत्मिक स्थिति से उतनी सेवा नहीं होती, लेकिन वाचा में वो ज्यादा आता है ना। तो इसलिए हमको ये भी समझना है कि ज्ञान दोनों चीजें हैं। ज्ञान मुक्ति का भी एक रास्ता है, और आपको वो कभी कभी बंधन में भी ले आता है, क्योंकि ज्ञान, बुद्धि में जो ज्ञान है अगर उसका अभिमान आ गया तो वो बंधन भी बन जाता है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। तो हम बात कर रहे थे कि दृष्टि में भी बेहद के वैरागी ना। दृष्टि में बेहद के वैरागी मतलब ज्ञान की दृष्टि से। ये दृष्टि क्या है? हम लोगों ने इसको भी एक स्थूल बना रखा है। ओके, आ गया आपका क्वेश्चन, है ना। तो दृष्टि से हम लोगों ने जो स्थूल एक नियम बना रखा है कि सेंटर में जो भी निमित्त बहनें हैं या जो सेवाधारी भाई बहनें हैं वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं, दृष्टि लेते हैं, देते हैं, है ना। तो ये क्या है, क्या काम करता है? मतलब मुझे भी बहुत लगता था कि ठीक है, होता है ये सब, बट इससे क्या चेंज आ जाते थे हमारे अंदर एक दूसरे को देखने से। मुझे थोड़ा समझ में ज्यादा नहीं आया, बट क्योंकि ये नियम है तो हम लोग करते हैं, अभी भी करते हैं। बट अब समझ में आया, दृष्टि का मतलब होता है दृष्टिकोण। आप या हम सब लोग जो यहाँ पार्ट प्ले कर रहे हैं, उस पार्ट में जो ब्राह्मण का पार्ट भी है, साथ साथ लौकिक का पार्ट, दोनों चल रहा है। उसमें हम सब लोगों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं पर्टिकुलर चीज को देखने के। जैसे कल की ही बात है ना, कल आप लोग मुरली सुन रहे होगे, साकार मुरली। तो एक पार्ट आया, सीन आया उसमें, जिसमें किसी ने बोला कि आप उसमें अपने एक्सप्लेनेशन में मत जाइए, आप उसमें डिटेल में जो जा रहे हो हम उससे कन्विंस नहीं है, आप मुरली को एज इट इज बस पढ़ के सुनाइए, वही तरीका है। अब ये उसका दृष्टिकोण था, है ना। उस आत्मा के पार्ट में ये उसका दृष्टिकोण है कि ऐसे ही ये सेवा होनी चाहिए। तो वो उस चीज को लेकर इतना अ, वो है, रिजिड है कि उसको उसके लिए वो अपनी स्थिति को खराब भी कर सकता है, विघन भी डाल सकता है, और वो उसके उस पर एक ईगो भी बना के रख सकता है। तो हम सब लोगों ने भी पर्टिकुलरली सेवा में भी और नॉन सेवा वाले पार्ट में भी आ, हर चीज को लेकर एक दृष्टिकोण बना रखा है कि ये तो ऐसे ही होना चाहिए। जैसे किसी ने ना, अभी कुछ दिन पहले हमने कहीं पढ़ा कि ब्रह्मा बाबा चाय नहीं पीते थे, है ना। वो चाय नहीं पीते थे। तो कई लोगों ने क्या किया कि फॉलो ब्रह्मा बाबा, तो उन्होंने भी चाय छोड़ दी, है ना। किसी को पता चलता है कि ये वाला नियम यज्ञ में ऐसे नहीं होता, तो उसको फिजिकली वो तुरंत फॉलो करने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो हम ऊपरी रूप से फिजिकली कोई भी नियम मर्यादा को फॉलो करते हैं और उसको लेकर इतने रिजिड हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई, कई लोग ऐसी धारणा करते हैं कि अगर किसी अपवित्र ने भोजन छू लिया, माना जो काम वासना जो उस विकारों में जाते हैं उन्होंने भोजन छू लिया, तो वो खाते नहीं है। ये क्या है? ये मतलब आप अपने दृष्टिकोण को लेकर, अपने एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को लेकर इतने रिजिड हो
कि आप अपनी अवस्था को खराब कर सकते हो, है ना। ये इसमें वैराग्य आना, माना आत्मा जब पार्ट प्ले कर रही है तो उसको अनेक संस्कार मिले हैं, बिलीफ सिस्टम मिले हैं, या उसने बनाए हैं, या जो ड्रामा में मिले हैं, उससे भी उसकी कोई अटैचमेंट ना हो, वो उससे भी न्यारी रहे, क्योंकि आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा पार्ट में चाहे 100 हत्याएं भी कर दे ना, लेकिन उस आत्मा की पवित्रता को कोई छीन नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल स्थिति में ऑलवेज पीसफुल है। पार्ट में उसको दिया गया है कि किसी का मर्डर कर दो, या कहीं पे किसी का रेप हो गया, है ना, ये सारी चीजें पार्ट में है, बट पार्ट की चीज आत्मा को टच नहीं कर सकती, उसके उसमें ना कुछ जोड़ सकती है, ना उसकी पवित्रता को घटा सकती है। तो दृष्टिकोण जब हम बनाते हैं, तो हम किसी का पार्ट देखकर या दूसरों के बिलीफ सिस्टम को, फिजिकली उनकी जो भी कर्म है उसको देखकर हम एक दृष्टिकोण बना लेते हैं कि अगर वैसे नहीं किया तो वो काम गलत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यज्ञ में यहाँ पर है ना, वाइट ड्रेस यूनिफॉर्म है। अब ये यूनिफॉर्म बाबा ने बनाई, उसका उद्देश्य रहा एक, लेकिन धीरे धीरे वो यूनिफॉर्म एक ईगो का और एक उसका भी पहचान का एक वो बन गई, कि अगर अभी हम ही गृहस्थी लोग, बाबा के बच्चे वाइट ड्रेस में नहीं है, तो आप देखेंगे कि जो बीके पार्ट में जो लोग वाइट ड्रेस में होते हैं सेवाधारी, उनका बिहेवियर तुरंत बदल जाता है, क्योंकि हम वो वाइट ड्रेस में नहीं है, हम वो बैज नहीं लगाए हैं, उन्हें अभी पता नहीं है कि हम बीके जीवन शैली वाले हैं। तो वो फिर हमें अज्ञानी समझकर उनका व्यवहार बदल जाएगा, और फिर वो हम हमारे साथ ना एक अलग उनका वो आ जाएगा। तो ये क्या है, वो अपने दृष्टि और दृष्टिकोण में इतने रिजिड हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर तरीके से काम होगा, या पर्टिकुलर उसने कवच या ऊपर से कोटिंग पहनी होगी, वो तभी सही है, और अगर उससे कुछ डिफरेंट हो गया तो दैट इज नॉट राइट। जैसे हम लोगों के ऊपर कई बार टिप्पणी मार देते हैं कोई कोई, है ना, ज्ञानी, सो कॉल्ड ज्ञानी, कि ऐसे थोड़ी ना होता है, उनको तो देह भान है ना, अगर कलर ड्रेस पहन ली तो देह भान है, और अगर हम लोगों ने थोड़ा लौकिक जीवन में उसके हिसाब से कभी कभी कुछ किया तो वो देह भान है। नहीं, जो आत्मा जागृत है वह लौकिक का पार्ट प्ले करते हुए या कलर्ड पहने हुए भी वो जागृत है। सिर्फ ड्रेस पहन लेने से, या वो उस तरह से फिजिकली कुछ करने से जो कि वहां पे सब लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सो गई, या वो आत्मा नहीं है, या उसको ज्ञान नहीं है ना। जागृत आत्मा अपने कोई भी कर्म करते समय भी जागृत है कि वो एक सतो प्रधान आत्मा है, और उसको पार्ट में जो भी प्ले कराया जाएगा वो उससे न्यारी है, करण करावनहार बाबा है। अगर वो इस एकदम क्लियर है अपनी हर बात में, तो वो अनेक 100 वाइट ड्रेस और नियम, ऊपर से नियम मर्यादा में चलने वाले लोगों से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए अंत में बाबा ने कहा ना कि ऐसे ऐसे नए बच्चे निकल के आएंगे, और ऐसे बहुत सारी चेंजेस देखने में आएंगे, झाड़ हिलेगा। क्यों हिलेगा? कि दृष्टि के कारण, कि जिन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम्स बना रखे हैं कि कोई पर्टिकुलर सेवा ऐसे ही होती है ना। जैसे एज आप जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन नए जुड़े हैं, उनको नहीं पता कि इसके पार्ट में बाबा ने जो सेंटर इसको खुलवाया है वो गृहस्थियों का सेंटर है। यहाँ पर सेंटर की निमित्त हम सब गृहस्थी बने हैं, माताएं बनी हैं, है ना। तो अब इसमें कई लोगों को ये रहता है कि ऐसे कैसे, ये तो कभी नियम में आया नहीं, मर्यादा में आया नहीं। क्या हम सब के अंदर इतनी हमारी, मतलब अगर वो वर्ड भी यूज करें, क्या औकात भी है, हम लोग कुछ कर सकते थे, है ना। ये बाबा कैसे किससे कहाँ सेवा करा रहा है और वो बढ़ रही है, ये ज्ञान है, ये जागृति है कि करण करावनहार बाबा है ना। कई बार ऑनलाइन सेवा को लेकर टिप्पणी होती है, ये तो बंद हो जाएगी, ये तो चलेगी ही नहीं, सेंटर जाने वालों की ही सेवा होती है बस, वह ऑनलाइन बेकार है। अब ये क्या है कि दृष्टिकोण है आपका जो ये बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सफाई नहीं दे रही हूं मैं कि ऑनलाइन चलेगी या नहीं चलेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता चलेगी या नहीं चलेगी, बाबा को जब जहां जिससे जैसे सेवा करानी है वो करा लेगा। बट द थिंग इज कि यहाँ पर अगर ये सेवा नहीं चलेगी तो वो सेवा भी नहीं चलेगी। अगर कोई ऑनलाइन नहीं सुन पाएगा तो सेंटर में भी कल को नहीं सुन पाएगा, क्योंकि लास्ट में अगर बिजली चली जाएगी तो मतलब कि सारे साधन चले जाएंगे, और जब साधन चले गए तो सेंटर भी कोई नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात कि क्या किसी को ये क्लियर नहीं है कि बाबा के बच्चे हों, चाहे वो विनाश के निमित्त बने हुए बच्चे हों,
सब कोई ड्रामा अनुसार एकदम एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहा है। इट जस्ट कि उन्होंने वाइट ड्रेस नहीं पहनी, बैज नहीं लगाया, या बाबा के ज्ञान को सुनने सेंटर नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेवाधारी नहीं है, कि वो पार्ट में नहीं है, कि वो बाबा से दूर है। इट जस्ट कि उनका देवताओं का पार्ट प्ले नहीं होगा, है ना। लेकिन हर एक आत्मा जो इस 800 करोड़ से ज्यादा जो आत्माएं इस संसार में प्ले हो रही हैं अलग अलग प्लेस पर, कोई डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली, हर एक आत्मा जो है वो बाबा के अनुसार ड्रामा के अनुसार ही चल रही है। तो जिसको ये क्लियर है तो वो अपने किसी पर्टिकुलर दृष्टिकोण को पकड़ के नहीं बैठेगा कि यही सही है, जो मुझे पता है वही सही है, जो मैम सुनते आए हैं वही सही है। उसको वैराग्य होगा। उसे नहीं पता आप दादियों में और दादी से जो जूनियर भाई बहन थे, जिनको जो अब सीनियर हो गए हैं बट पहले वो दादियों से जूनियर थे, है ना, यही अंतर था। दादी के सामने जब भी कोई आत्मा कुछ ऊपर नीचे करती थी तो दादियाँ कभी भी उस पर रिएक्ट नहीं करती थी, और कभी भी उसको उससे मिसबिहेव नहीं करती थी, क्योंकि दादियों को पता था कि ये भी ड्रामा अनुसार एक्यूरेटली अपना रोल प्ले कर रहा है। जबकि जूनियर भाई बहन बहुत रिएक्ट करते थे, दादियों से कहते थे दादी आप एक्शन क्यों नहीं लेती हो, आप कुछ करती क्यों नहीं हो, क्यों? ज्ञान की कमी ना। जिसको जो जितना ज्यादा ज्ञानी बनेगा, जो जितना ज्यादा आत्मिक स्थिति में स्थित होगा, वो किसी के पार्ट को देखते हुए, और अगर उसके पार्ट में भी रिएक्शन लिखा है तो रिएक्ट करते हुए भी वो अपने पार्ट से भी न्यारा रहेगा। क्वेश्चन नहीं करेगा क्या क्यों कैसे। चाहे वो आ, है ना, किसी ने अभी हमको हमारे ऊपर दोषारोपण किया कि आप मिसगाइड कर रहे हो, है ना, तो अब ये क्या है, आज के जैसे अव्यक्त इशारे आए ना कि आपके ऊपर कोई दोषारोपण करे तो उस अपकारी को भी अपना मित्र समझो। तो ये कब हो पाएगा? जब मुझे पता है कि वो एक्यूरेट रोल प्ले कर रहा है, उसका काम ही है दूसरों को देखना, दूसरों के बारे में, दूसरों के पार्ट में क्वेश्चन रेज करना। अपना पार्ट अगर देखोगे और अपने में स्थित रहोगे तो आपके पास टाइम ही नहीं है क्या कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही। जब बाबा इंटरफेयर नहीं कर रहा, जब बाबा नहीं कुछ बोल रहा, है ना, तो फिर यहाँ के पार्टधारी आपस में इतना लड़ भिड़ जाते हैं, ये अज्ञानता की कमी है। वो भी खैर, वो भी साक्षी होकर देखो, वो भी ज्ञान की कमी है, सॉरी। और इसको भी हम सब साक्षी होकर देख सकते हैं, इसलिए तो बोला गया है कि वो अ, कौरव और यादव आपस में लड़ते रह जाएंगे, और जो माखन है वो पांडवों को मिल जाएगा। तो पांडव का मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे बच्चे बाबा के जो व्हाइट ड्रेस धारी हैं वो पांडव हैं, बट पांडव वो जो बाबा के समान ज्ञानी हैं, है ना। तो ज्ञानी बच्चे अपने आप को हर चीज से न्यारे रखेंगे, कभी किसी पर्टिकुलर चीज में फंसेंगे नहीं, और जो बाकी है वो तो फिर आपस में किसी ना किसी बात पर लड़ते भिड़ते रहेंगे। तो इसको जल्दी से खत्म करते हैं कि अभी तो जो आत्माएं आ रही हैं फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना, ब्रह्मा बाप के साथी हो ना। तो ब्रह्मा बाप के साथी मतलब जिनकी स्थिति ब्रह्मा बाप के समान है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। जब हमको इस ड्रामा के पार्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, ना अपना ना दूसरे का, सिर्फ अपनी आत्मिक संपूर्ण स्थिति में ही टिके रहेंगे तो उससे गेट खुलेंगे। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, है ना, माया भी देख रही है कि ये लोग तो मुझे पहचानते जा रहे हैं, मुझ पे अटैक करने लगे हैं। जो जो स्थिति में टिकता जा रहा है उसको फिर माया हिला ही नहीं पा रही है। तो माया भी अपने दिन गिन रही है। तो अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति से थोड़ा सा पार्ट था। कुछ किसी को पूछना है तो पूछें। चलिए।